शाम के टाइम आ गई थी सब्जी, और सब्जी देखें मैंने की फ्रिज से चेक, और चेक में अम्मी निकाल रही थी और मैं देख रही थी कि क्या क्या सब्जियां हैं। फिर मुझे इन्हें अलग करनी थी, और अलग करने के बाद फिर स्टोर भी करनी थी। तो ये देखें काफ़ी सारा हरा धनिया, प्याज और आलू और पत्ता गोभी थी, घिया और बैंगन और अचार की जो हरी मिर्ची थी, और रोज़मर्रा की भी हरी मिर्ची, गाजर। तो खैर गाजर तो मैंने इसलिए मंगाई थी क्योंकि अचार डालना था, और ये मिर्च वाला अचार डालना था। और ये बैंगन खैर जी कुछ ज़्यादा आ गए थे, तो बस कुछ पक जाएगा और कुछ पकौड़े, बाकी के जो है ना वो पकौड़े वगैरह कर लेंगे। तो ये समझ नहीं आ रही थी मैं क्या क्या बाहर रखूँ, क्या क्या स्टोर करूँ, क्योंकि कुछ सब्जियां जो है ना रमज़ान की तैयारी करने की वजह से भी मैंने मंगाई थी। जैसे पत्ता गोभी हैं, तो वो चिकन रोल वगैरह बनाने के लिए, और मैं मोमोज़ को भी लिए कह रही थी। तो वो तो अब मैं मंगा तो लिया था, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा हो रहा था, सब्जियां मंगा लेती हूँ और जिस चीज़ के लिए मंगाती हूँ वो कर नहीं पाती। तो एक दिन माने सारी सब्जियां ख़राब होकर जाती हैं, और बस मैं इतनी फिर दुख भी होता है जब सब्जियां ख़राब हो जाती है और मैं कर नहीं पाती, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। कई बार ऐसा हो गया, अब से पहले मैंने गाजर भी ढेर सारी मंगाई थी क्यों मैं हलवा बनाऊं या फिर उसकी गाजर की खीर बनाऊं, लेकिन दोनों में से मैं एक भी नहीं बना पाई और जूस भी नहीं निकाल पाई। बस मैं अब की बार जो है ना मैंने कुछ तैयारी श्यारी नहीं की, तो बहुत ही मुझे अफसोस होता था जब सारी सब्जियां ख़राब होकर जाती थी। अम्मी भी परेशान रहती थी कि कुछ ये सब्जियां ख़राब हो रही हैं, कुछ कर लें, लेकिन बस एक तो मेरा आना जाना इधर से उधर रहता है, और कुछ अम्मी भी है हमारी आजकल जो है ना बहुत वीकनेस आ गई है, तो कुछ हो नहीं पाता। और ये देखें बस हरा धनिया वगैरह जो है ना उसको तो बस अब की बार ऐसा करेंगे, ज़्यादा रोज़ हर बार जो सब्जियों के साथ आता है ना तो ढेर सारा ख़राब होकर जाता है। तो मैंने अम्मी ने अब की बार जो ना बहुत जल्दी जो है ना सब्जियों के साथ अब की बार मैं रखूँगी, स्टोर में करूँगी। और बस हरा धनिया काट करके सुखा दिया था टिश्यू पेपर पर, न्यूज़पेपर पर। और ये टमाटर जो लाए थे ना तो ये हरे थे ताकि ये काफ़ी दिन तक चल सकें। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं घर आ गई थी, यानी कि अम्मी के घर से आ गई थी मैं अपनी तरफ, और सुबह का टाइम बस नाश्ता बना रही थी। सुबह का टाइम जो है ना था बंदा नाश्ते की तरफ सुबह उठता है, हाथ फ्रेश वगैरह होता है, तो बस नाश्ते की तरफ ही दौड़ता है। और फिर बस सुबह का टाइम जब नाश्ता कर लेते हैं तो बाकी काम नज़र आते हैं। सबसे पहले ये देखें, नाश्ते से स्टार्टिंग किया मैंने व्लॉग। तो ये मैंने 2 अंडे ले लिए थे, और 2 अंडे में मैंने थोड़ी सी मिर्च पिसी हुई और थोड़ा सा मैंने नमक, बस दोनों चीज़ें ऐड की। और ये मैंने खाली ब्रेड बना लिए थे इस तरह से, क्योंकि आज हस्बैंड कह रहे थे कि आज आमलेट ना बनाना, तो ये ब्रेड कर लें। तो बस मैंने ये ब्रेड बना लिए थे, और नाश्ते में, और फिर बस चाय बना ली थी। कोई अंडा बॉयल नहीं और कोई आमलेट नहीं, आज बहुत जो है ना सिंपल सा ये नाश्ता बनाया था। तो ये आज मेरा घर मतलब मेरी तरफ ये हो गया था नाश्ता। और फिर बस मैंने निपटाए सारे काम, और सारे काम निपटा करने के बाद घर आकर देखा तो अम्मी ने जो कुछ अचार की हरी मिर्च थी वो धो करके न्यूज़पेपर पे फैला दी थी, और हरा धनिया और मेथी भी। तो आज अम्मी सब्जियों का अचार डाल रही हैं, और 1 किलो के करीब ये दोनों चीज़ें हैं। आधा किलो गाजर, आधा किलो हरी मिर्चें हैं, और आधा मूली है, तो मिक्स और भी चीज़ कर सकते हैं। और फिर बस उन्हें सुखाने के बाद ये देखिए मैंने अम्मी ने हरी मिर्च में कट भी लगा दिए थे। अच्छा, बड़ी बड़ी हरी मिर्च जो होती है ना तो वो कभी तो खाई जाती हैं पूरी साइज, और कभी है ना यूं ही प्लेट में छोड़ दी जाती है। तो फिर अम्मी ने इसके कट लगा कर 2 पीस कर लिए थे। अच्छा, ये मेथी दाना है, राई है, और सौंफ है, धनिया है, काली मिर्च, कलौंजी, ज़ीरा। ठीक है, 2 चम्मच ये सौंफ है, 2 चम्मच राई है, 2 ही चम्मच मैंने मेथी ली, और ये 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, ये इस तरह से ले ली थी, और आधा चम्मच कलौंजी।
अच्छा, ये मूली इसे काट कर नमक लगा के ऐसे रख दी थी, तो इसमें से पानी निकला था, तो पानी जो निकला उसे फेंक दिया, और फिर बस हमने सिर्फ मूली को ही नमक लगाया था और किसी सब्ज़ी को नहीं। गाजर वगैरह तो उसे यूं ही धोकर सुखा दी थी, टिश्यू पेपर से या खुश कपड़े से खुश कर ली थी, तो इसे सुखाने के लिए रख दी थी, तो इसका पानी ड्राई ड्राई हो गया था, यानी सूख गया था। अच्छा, हम सारे मसाले लेकर हम इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, क्योंकि जब हम रोस्ट कर लें तो इसकी नमी निकल जाती है और अचार ख़राब भी नहीं होता। तो बस ये देखें, फिर मिक्सर में इसे हल्का सा दरदरा कर लिया था, और दरदरा कर लेने के बाद बस अब हम इसको अचार डालने की तैयारी करेंगे। तो ये मिक्स अचार दो तो हमने लिए 2 चम्मच हल्दी, क्योंकि हल्दी बहुत हल्की है तो इसलिए 1 चम्मच भी ले सकते हैं। हमने हल्दी, 1 चम्मच मिर्चें, क्योंकि मिर्चें तो खुद ही इसमें है तो अच्छा खासा फ्लेवर आ जाएगा। अच्छा, तो ये सब्जियां और भी ऐड कर सकते हैं सारी। अगर हम 100 ग्राम ले रहे हैं तो 100 ग्राम सब चीज़ें ले लें, और अगर हम कम कोई सी चीज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। जैसे मिर्च और गाजर हम बढ़ा सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, और इसमें हम गोभी भी ऐड कर सकते हैं, इसमें चना जो होता है वो भी ऐड कर सकते हैं हम, तो ये अपनी मर्ज़ी है। अच्छा, मसाला हम इसके ऊपर अब ऐसे जो, अगर तेल डालना चाहें तो तेल में भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे भी डाल सकते हैं। तो बस मसाला ऐड कर दिया था। एक कलौंजी है, इसे रोस्ट नहीं की थी, तो ये इसके अंदर ऐड कर दी थी, ठीक है। और फिर बस अब मसाले डाल देंगे, हल्दी, मिर्चें। अच्छा, नमक 5 चम्मच इसमें ऐड कर देंगे, छोटे चम्मच है, छोटे चम्मच 5 ऐड कर देंगे। अगर चाय का चम्मच भी है तो वो देख ली 4 चम्मच ऐड कर लें, और फिर लास्ट में जाएगा सिरका। तो ये जो कैप है ना इसका, इसमें से 3 चम्मच के करीब ही होता है कैप, 1 चम्मच के करीब होता है, तो 3 चम्मच के करीब ये कैप भर भर के डाल दिए थे, और 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, जो मर्ज़ी है, लेकिन हमने ज़रा खटास 3 चम्मच ही रखेंगे। 1 किलो के करीब हमने नहीं है सरसों का तेल ऐड किया है। अगर आप चाहें तो गरम कर सकते हैं, लेकिन अब मैंने ऐसे ही ऐड कर दिया है, क्योंकि जो चीज़ शुरू से बनाते आते रहते हैं तो उनकी आदत होती है, तो बस हमने हमेशा से जो ना तेल इसी तरह से जो ना ऐड करती हैं। इसकी ख़ासियत ये होती है, एक तो तेल अच्छा खासा होना चाहिए, दूसरा जो है ना हम चलाते रहना चाहिए, तो इस तरह से कभी ख़राब नहीं होता अचार। बस ये देखें, हमने अब इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी थी, और इसमें मेरे जब हमने ऐड कर दिया था सब चीज़ें, तो एक चीज़ भूल गई थी, वो थी हींग। तो अगर आपको चाहे तो थोड़ा सा तेल में हींग गरम करके इसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि हींग का अच्छा खासा फ्लेवर आ जाता है। तो बस अब इसे हम ढक कर रख देंगे, और सुबह में जब हम इसे चेक करें तो फिर से चला दें, तो इसे 2 से 3 दिन तक इसी तरह से चला दें, गल जाएगा, और फिर खाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल के साथ, सब्जियों के साथ, और बड़े ही मज़ेदार ये अचार होता है। तो ये देखें, फिर जैसे ही नमकीन खोल कर देखी तो उसमें हींग रखी हुई थी, तो चलें कोई बात नहीं, थोड़ा सा तेल गरम करके 1-2 चम्मच, और उसमें ये हींग ऐड कर देंगे। फिर ये देखें, थोड़ी सी नमकीन हो गई थी। अच्छा, खाना खाने के बाद चाय के साथ कुछ ना कुछ नमकीन वगैरह चाहिए हो, तो बस नमकीन जैसी ख़त्म होती है कि थोड़ी सी आए, ज़रूर मार्केट से नमकीन मंगाते हैं, क्योंकि चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। शाम की चाय खाली पी नहीं जाती। अच्छा जी, उसके बाद तो चाय बन रही थी। चाय अम्मी ने शाम के टाइम चाय बनानी शुरू कर दी थी, तो बड़ी अच्छी लगती है शाम के टाइम इस तरह चाय बनाना। और फिर बस चलें रमज़ान के हवाले से बात करते हैं, तो कैसे चल रहे हैं आप सबके तैयारी रमज़ान की, और इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द शुरू करूँगी। तो बस अब हम चाय पीते हैं, और आप भी मुझे इजाज़त दें, नए वीडियो के साथ जल्द आपके साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।